हेलो एवरीवन, चैनल पे फिर से आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सेबी ने रिसेंटली एक ब्रोकरेज को लेके एक गेम चेंजिंग डिसीजन दिया है जो पूरी तरह से ब्रोकिंग सेक्टर को, खासकर डिस्काउंट ब्रोकिंग सेक्टर को चेंज करके रख देगा। अब ये डिसीजन क्या है, चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेबी ने रिसेंटली एक सर्कुलर में मेंशन की एक चीज, इशू किया है एक सर्कुलर जिसमें उन्होंने लिखा है कि चार्जेस लेविड बाय मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस ट्रू टू लेबल। और ये वो द वे यू इन्वेस्ट, ये उस चीज को और ट्रेडिंग जैसे आप करते हैं उस पूरे माहौल को ही चेंज कर रख देगा। ये कैसे होगा, चलिए समझते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। प्राइमरी इशू ये था कि सबसे पहले ब्रोकर्स में ट्रांसपेरेंसी की कमी थी और वो कस्टमर से, इन्वेस्टर से कैसे चार्ज कर रहे थे वो किसी को भी ट्रांसपेरेंटली पता नहीं था। डिस्काउंट ब्रोकर्स जो थे वो क्लाइंट को स्लैब्स के हिसाब से चार्ज कर रहे थे और पूरा अमाउंट एक्सचेंजेस को हैंड ओवर नहीं कर रहे थे। ब्रोकर्स यूजुअली 10 से 30% की रिबेट लेते हैं रेवेन्यू में, जो उनको एक्सचेंज प्रोवाइड करती है, क्योंकि एक्सचेंज के साथ उनका एक वॉल्यूम बेस्ड स्लैब वाइज स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेड है, जिसमें कस्टमर को हाईएस्ट स्लैब के हिसाब से चार्ज करते हैं और एक्सचेंज को पे करते हैं वॉल्यूम बेस्ड स्लैब रेट के हिसाब से। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज एक ब्रोकर है जिसका मंथली टर्नओवर 2000 करोड़ है। अब उससे इससे उसने एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए कमाया और जो उसको एक्सचेंज को पे करना है। अब ब्रोकर चार्ज करता है अपने क्लाइंट्स को एक फ्लैट रेट 100 रुपए पर लाख पे। उस हिसाब से उसने कमाया 2 करोड़ का रेवेन्यू, सेम 2000 करोड़ के टर्नओवर पे। अब रिजल्ट क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस इस प्रैक्टिस से क्या हुआ, इन्वेस्टर्स के सामने फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और उनको फेयरनेस भी नहीं थी कि उनको चार्जेस कैसे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, जिस वजह से हमने यूजुअली ऐसे काम करते हुए देखा है कि कस्टमर्स हमारे पास आके लड़ते थे कि यार इतने चार्जेस लगाए, जो तुमने इतने चार्जेस लगा दिए। एडिशनली जो चार्जेस क्लाइंट को पे किए जाते थे और जो एक्चुअल पेमेंट उसको एक्सचेंजेस को की जाती थी, वो सिग्निफिकेंट नेट सेविंग होती थी डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए। तो सेबी को ये एक लूप होल लगा जिसको रिफॉर्म की जरूरत थी, तो सेबी ने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। अब सॉल्यूशन क्या सेबी ने इम्प्लीमेंट किया है, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सेबी ने ये बोला है, मैंडेट कर दिया इवन, कि जितने भी चार्जेस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लगाए जाएंगे वो ट्रू टू लेबल होने चाहिए, सो दैट कि जो एग्जैक्ट अमाउंट क्लाइंट्स को चार्ज किया जा रहा है वो एक्सचेंजेस को रिमिट हो सके। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे? सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा कि ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी ब्रोकर्स के लिए, और जो डिस्काउंट ब्रोकर्स आपको फिलहाल डिस्काउंट ब्रोकरेज दे रहे थे उनके जो कॉस्ट हैं वो ड्रास्टिकली ऊपर जाएंगे। हो सकता है आपके जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो चार्जेस में चेंजेस लेके आए, आपके लिए कुछ नए सेट ऑफ प्राइसिंग प्लान्स लेके आए। ये तो थे ब्रोकर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब एज ए इन्वेस्टर ट्रेडर्स हम पे क्या इम्पैक्ट आएगा? इसमें आपको ट्रांसपेरेंसी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ब्रोकरेज अब आपको ज्यादा पे करनी पड़ेगी, इक्विटी और एफएनओ बहुत में। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।